तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से डेमन और बताते हैं भाई छठा स्टेज के ऊपर मैक्स नहीं है, उसके आगे भी होता है उसके भी नाम में, तो यान के भी एक्सपोज करते हैं। यस भी आपको पहले से मालूम है। तो सामने से यहाँ पे डेमन लॉर्ड कहता है ओके तुझे भी मालूम है, तुझे कैसे मालूम? ओ तेरे पीछे भाई एक आत्मा खड़ा है। आई मीन अपनी आत्मा के बारे में कहता है तेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। बेसिकली पक्का भाई उसने यहाँ पे बताया होगा, या आई नो मैं बता सकता हूँ कि भाई उसका ओरिजिन और मेरा ओरिजिन भाई एग्जैक्टली यहाँ पे सेम ही। भाई हमने यहाँ पे यूल एनर्जी यूज़ किया, उसके बाद से हमने किसी बॉडी के ऊपर कब्जा किया और किसी और के बॉडी के ऊपर से अभी रह रहे। अब हमें मालूम है आत्मा ने भी एग्जैक्टली यहाँ पे वैसे किया था। तो कहते हैं कि हमें सामने से सुनना भाई हम दोनों यहाँ पे सेम टाइप के बंदे लग रहे, तो चल भाई हम साथ में चल दो उस दुनिया में और फिर बवाल मचाएंगे। जो सुन दो कहता है ना यार रहने दो भाई, हमें आपके साथ नहीं जाना, हम यहाँ पे अपने मास्टर के साथ यहाँ पे खुशी है। जो सुन दे डेमन लॉर्ड कहता है क्या बात कर रहा है, सच्ची में मानते हो भाई ये जो है यान का ये स्पेशल टाइप का बंदा है, काफ़ी अच्छा, तो इसके साथ रहेगा तेरा भी फायदा होगा। लेकिन ये दुनिया तक उसका लिमिट है। लेकिन वो दुनिया भाई जहाँ मैं जाने के बारे में बात कर रहा हूँ वो दुनिया पे बवाल है भाई, रापचिक मालिक नंबर का। सामने से उसको एक बैरियर नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, टनल बोल सकते हैं। सामने से यहाँ पे वाइड कॉरिडोर ऐसा कुछ कहा जा रहा है। कहता है कि हाँ भाई ये सामने से हिल जाता, ओके भाई ये एक टाइप का टनल। ये कहता है भाई ये वाकई में वही टनल है जो टनल से हम जाएंगे ना तो डायरेक्ट भाई हम दूसरी दुनिया में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब वो दुनिया मैंने बोला एक नंबर का रापचिक मालिक, यहाँ पे जो वर्ल्ड एनर्जी है ना वो वर्ल्ड यहाँ का वर्ल्ड एनर्जी से ज़्यादा वहाँ का वर्ल्ड एनर्जी प्योर और स्पेशल रहेगा। जहाँ तुम अपने कल्टिवेशन करोगे तो यहाँ से भाई ना लाख गुना ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे फायदा वगैरह होने वाला है। इसलिए आत्मा को फिर से कहता है चल भाई आत्मा इतना अच्छा मौका भी तेरे हाथ में मतलब निकल जाएगा ना तो वापस आने वाला नहीं है भाई। वहाँ पे जाएंगे बवाल मचाएंगे और सब कुछ यहाँ पे फाड़ के रख देंगे। जो सुन के यहाँ पे आत्मा बोलता है कि अरे यार सामने से ये बात मानना पड़ेगा, तुमने जिस बॉडी के ऊपर कब्जा करके तू अभी जिस बॉडी के अंदर तू है ना, सामने से उसका तुझे फिजिकल पावर तो मिल चुका है और उसकी मेमोरी भी तुझे यहाँ पे मिली है। लेकिन वो मेमोरी लगता है तुझे यहाँ पे आधी अधूरी यहाँ पे मिली है। यस आधी अधूरी वाकई मिली है। लेकिन अभी तेरा जो पावर है ना उस पावर से तो ये दुनिया में यहाँ पे रहना, ये जहाँ पे हम लोग है तो यहाँ पे तू किंग बन के रहेगा, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन के रहेगा। लेकिन अगर तू उस दुनिया में यहाँ पे चला गया ना वो दुनिया में तू एक छोटा सा कीड़े के बराबर कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एक सेट के यहाँ पे मेंबर जाके बन सकता है बड़े सेट का, या फिर एक छोटे का सेट का जाके भाई यहाँ पे एल्डर बन सकता है, लीडर भी नहीं बन सकता। उस दुनिया में भाई तेरी ये औकात यहाँ पे रहेगी। और ये बात तुझे यहाँ पे मालूम रहेगा नहीं कि भाई तुझे सामने से उस बॉडी के यहाँ पे आधा मेमोरी मिला है और जिस बंदे का तू बॉडी है ना वो बॉडी सामने से उसी दुनिया से आया है, तो उस दुनिया का इसलिए तुझे इतना आधा इन्फॉर्मेशन मालूम है। पूरी मेमोरी मिलती तब तुझे यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम है था। जो सुंदर डेमन और हिल जाता तो कहता भाई हाँ लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम भाई, तुझे उस दुनिया के बारे में इतना डिटेल में कैसे मालूम? इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। जिसका ये बॉडी है सामने से मैंने उसकी पूरी मेमोरी यहाँ पे ऑब्जर्व की थी। जो सुनते आत्मा बोलता है डोंट बी टेंशन, मतलब तुमने खुद कहा था हम दोनों का ऑरिजिन सेम है, या हम दोनों का जो वाकई में सेम है। मैंने भी जिस बंदे के बॉडी के ऊपर कब्जा किया ना वो बंदा भी उसी दुनिया में से आया हुआ था और मुझे इसकी पूरी मेमोरी मिल चुकी है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली इतना सब आइडिया है। और उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो भाई यहाँ पे मेरा जूनियर का भी जूनियर होगा। मतलब वाकई में मेरे मालिक ने सही बोला कि एंड में लॉजिकली देखा जाए तो बस एक पागल बुढ़ू नहीं भाई बुद्धू है। सामने से यहाँ पे जो सुनते हैं डेमन लॉर्ड कहते हैं साले वो डिसाइड करना तू यहाँ पे कौन होता है, तू यहाँ पे नहीं कर सकता। सामने से यान का भी अपना पावर यहाँ पे ऑन करता है और अपने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन जो इसका स्किल था वो ऑन करता है, यानी भाई अब एविल स्किल यूज करके सामने से मुकाबला करने को तैयार है। सामने से यहाँ पे जो देखते हैं डेमन लॉर्ड कहते हैं देख भाई यान का ही मानता हूँ तेरे पास कमाल के पावर थे, जैसा टैलेंटेड बंदा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन तो छठे स्टेज के 5वें लेवल पे तुझे वाकई में लगता है इतने पावर के साथ, यानी छठे स्टेज के 5वें लेवल वाले पावर के साथ तो मेरे को यहाँ पे रोक पाएगा? तभी सामने से आत्मा कहता भाई जरा ध्यान से सोचो भाई हमारे मालिक यहाँ पे अकेले नहीं है, हम भी है और बाकी भी सब थे, बाकी सारे लीडर्स वगैरह भी वो सभी आने के साथ में से खड़े थे। जो देखते सामने से डेमन लॉर्ड कहता है ओके तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है तुम एक साथ यहाँ पे ढेर सारे बंदे हो तो तुम लोग मिलकर मुझे यहाँ पे रोक लोगे ना? मुन्ना नहीं रोक पाओगे। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रांसजेंडर स्टेज का 3rd लेवल का बंद, यानी भाई मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जो भी एल्डर्स आत्मा यान के सबके सब उसको पीछे करते हैं और अपने करके अटैक उसके ऊपर कर देते हैं। तो सामने से सारा अटैक जाता है और सारा का सारा अटैक वैसे ढाम से उसे लगता है जो से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। सामने से जो पुराना लीडर था यांग फैमिली का, यान का ऐसे बोलता है हम उसे रोकना पड़ेगा वरना भाई अगर हो गया गड़बड़ तो हम वाकई में कुछ कर नहीं पाएंगे। यान के बोलते मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन उसे रोकना इतना भी आसान नहीं है। और अपने यहाँ पे ड्रैगन बनाता शायद वर्ल्ड एनर्जी या फिर उसने यांग एनर्जी का यूज़ किया होगा और ड्रैगन बना के उसी धुएं की ओर हमला कर देता है। जो धुआं यहाँ पे अटैक से तैयार हुआ था लेकिन धुएं के अंदर से भी अटैक करता है, यान के ऊपर ड्रैगन पर लगता है और ड्रैगन एक बार में यहाँ पे खत्म होता है। यान का भी देख के हिल जाता है शिट भाई
में ड्रैगन तो 1 मिनट भी यहाँ पे टिका नहीं। इसके बाद से धुएं के अंदर से सामने से डेमन लॉर्ड बाहर निकलता है और निकलते यहाँ पे कहता मैं यानी डेमन लॉर्ड यांग भाई मेरा सामने से नाम है, मुझे बस दुनिया का भाई पिनैकल हासिल करना है, इस दुनिया का जो मार्शल है मुझे मार्शल पीक पे जाना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता मैं सच्चाई की राह पे चलूँ या बुराई की राह पे चलूँ, और जो भी बीच में यहाँ पे आएगा कोई नहीं बचेगा, मैं सबको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। और अपना कोई अजीब सा स्किल यहाँ पे ऑन करता है, जिसके बाद से जो भी लीडर्स लोग थे ना सब सब ऐसे आसमान को ऐसा ऊपर खींचे चले जाते। यान का भी चला जाता लेकिन भाई था थोड़ा सा स्पेशल हमें मालूम नहीं, जिस चक्कर में वो खुद को यहाँ पे बचा लेता है। सामने से यहाँ पे यान के हिला पड़ा कि शिट भाई सब चल के आ रहा है और कहता भी डेमन लॉर्ड से कि साले भाई वाकई में तुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे मास्टर भाई तेरे हॉनर मास्टर भाई जिन्होंने तुझे भाई सिखाया तुझे पाला पोसा उनके बारे में तू सोचा नहीं। जो सुनते कहते भाई मेरे मास्टर ऊपर से मेरे हॉनर मास्टर नहीं, इस दुनिया में भाई मेरे हॉनर मास्टर ऐसा कोई भी नहीं है। एक मास्टर मेरे यहाँ पे था लेकिन उससे भी मेरे को एक खासा ऐसा मतलब नहीं है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बदल तो वाक्य में यहाँ पे काफ़ी कमीना बन चुका है। तूने भाई हाई हेवन पेवलॉन का तो यहाँ पे मैं बता तूने हाई हेवन पेवलॉन के यहाँ पे धोखा दिया, धोखा देने वाले ने तो हमारे मास्टर को यहाँ पे धोखा दिया, हमारे सेट के यहाँ पे तेरे चक्कर में नाम खराब हो गया। तो वाक्य में आज भाई ग्रैंड मास्टर के बदले यानी हमारे सेट के लीडर के बदले और हमारे सेट के बदले सामने से तुझे खत्म करके हम अपने सेट के यहाँ पे बदला ले लेंगे। जो सुनते डेमन लॉर्ड सामने से कहते ओके यान के तेरी हिम्मत के यहाँ पे दाद देना पड़ेगा, मतलब वाक्य में तुम्हारे घोड़े लगे पड़े मैं तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ, लेकिन तू भी भाई यहाँ पे तू बातें पेल रहा है, पहले जितना पेलना पेल ले, इसके बाद तो जिंदा तो रहने वाला वैसे भी नहीं है। तब यहाँ पे यान का ये आत्मा को आवाज लगाता है तो आत्मा पीछे से आता है और पीछे से आते यहाँ पे भाई डेमन लॉर्ड पे हमला करने लगा था, लेकिन डेमन लॉर्ड का अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे पीछे से आत्मा हमला करने आ रहा है। तो आत्मा को पकड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये कहते हैं बड़ा हिम्मत है तेरे अंदर भाई, पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर देता है। आत्मा को लेता है थोड़ा सा अटैक उस पर करता है, उसकी कुटाई करता है, ठाप से जमीन पर पटकता है और पटकते कहता है भाई तेरे भाई तू फिजिकली भाई क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग रह जाए, भले तेरे पास ज़्यादा मेरे से मेमोरी हो, लेकिन एंड भाई तू मेरे से नीचे ही रहेगा और मेरे सामने खिड़ा ही रहेगा। मैंने तुझे पहले भी यहाँ पे मौका दिया हाँ भाई मेरे साथ यहाँ पे आ जा, वरना तेरी बैंड बजाएगी, तू मेरे साथ यहाँ पे आए नहीं और अब तू मरने के लगा, कोई बात नहीं मैं तुझे मार के तेरे सपने यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। और उसका गला यहाँ पे दाबने लगता है तो सामने से आत्मा भी चिल्लाता मास्टर जल्दी से देव, और जैसे यहाँ पे देव बोलता है ना सामने से जान के बोलते ओके ठीक है मैं समझ गया, देव मतलब वही इंडिया में जो देव होता है उसका मतलब नहीं, वो यहाँ पे डेविल सीलिंग चैन के बारे में बात कर रहा था। तो यान के वो यहाँ पे निकाल लेता है और ये पक्का वही चैन था, याद है पुराने के एपिसोड में इसको मिला भी था, एग्जैक्टली कौन सा एपिसोड में था वो भी मुझे यहाँ पे याद नहीं, बस इसको मिला था इतना मुझे यहाँ याद है। वो चैन यहाँ पे निकालता है, वो निकालते सामने से वही फेंक देता है डेमन लॉर्ड की ओर। तो डेमन लॉर्ड में यहाँ पे चढ़ा चला जाता है, सामने से कोशिश करता है आज़ाद होने का, लेकिन आज़ाद यहाँ पे नहीं हो पाता। उसके बाद यान का उसके पास आता है, उससे कहते कह रहे यार आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया था भाई मैंने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यहाँ पे स्किल यूज़ किया था कि भाई सामने से एक था डेविल बंदा था जिसके द्वारा मुझे मिला था, याद है भाई जैसे वो पूरा कांड खत्म हुआ था केव में गए थे निकला था वहीं पे सामने से एक अजीब सा डेविल हमला किया था, ये चेन उस पर लगा हुआ था। तो सामने से उसकी बॉडी को जैसे जैसे इसने ऑब्जॉर्व कर लिया था उससे पावर मिली थी डेविल की और साथ में इविल एनर्जी की पावर और चैन भी मिल गया था। तो कहते हाँ भी तूने वो तो नोटिस किया था भाई मेरे पास इविल पावर है, तो तेरे दिमाग बन गया कि हाँ भी जो चैन से वो यहाँ पे बंदा था वो चैन यहाँ पे मेरे पास आएगा। तो देख भाई वाकई में ये चैन मेरे पास आ गया, यहाँ पे आत्मा भी खुश है कि अभी अब चैन से यहाँ पे बंद रहेगा तो चाह के भी अपना पूरा पावर यूज नहीं कर पाएगा और यंग लॉर्ड यान का यहाँ पे सेफ रहेंगे। उसके बाद सामने से यान के उससे कहते कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड आज भाई मतलब तेरे बारे में क्या बताऊँ भाई, तूने लिटरली बोल सकते भाई हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तेरे चक्कर में। सामने से हमारे जो हाई हेवन पेवलॉन है ना उसकी पूरा नाम खराब हो गया, पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो गया सिर्फ तेरे चक्कर में। तूने यहाँ पे भाई जो मेरे ग्रैंड मास्टर थे यानी सेट के लीडर उन पे हमला करके ऑलमोस्ट तूने जान निकाली थी और तेरे चक्कर मेरे पापा को भी यहाँ पे भाई बहुत सालों से 20-25 सालों से तकलीफ झेलनी पड़ी और अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं कर पाए थे। यानी भाई तूने वाकई में बहुत ही ज़्यादा नुकसान वगैरह पहुँचा दिया है हमें। तो चल भाई उस नुकसान के यहाँ पे भरपाई करने का टाइम आ चुका है। जो सुंदर सामने से डेमन लॉर्ड भी हंसते हंसते कहता है कि हाँ भाई तुझे क्या लगा था वाकई में ये जो डेविल सीलिंग चैन है तो इससे भाई मुझे यहाँ पे रोक सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई क्या होता है, फाइट वो तो ऑफकोर्स होगा तो मज़ा तो आने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।